everyone, good morning and welcome back to my channel. This is day 2 in Unnao, लखनऊ. सो येस, कल हम लोग आगे थे जल्दी, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया ही था, और ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे तो रात भर बहुत ठंड लगी है. ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को काफ़ी आदत है इतनी ठंड की, और यहाँ क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रीन है आसपास, उस चक्कर में ज़्यादा ठंड लगती है, हवा तेज़ चलती है. और यहाँ पर जो पुराने तरह के जो घर बने हुए हैं जैसे पहले बनते थे, उस वजह से भी बहुत ठंडक आती है अंदर, जैसे कि दिखाती हूँ मैं आपको. सो इस तरह के जो घर यहाँ पर होते हैं ना यूपी में, जहाँ पर बीच में ऐसा आंगन होता है खुला हुआ, आसपास कमरे, तो ऊपर से यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक आती है कि एकदम बिल्कुल कश्मीर बन जाता है. तो बस सुबह होते ही मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर. चाय मैंने पी ली है, नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं. मैंने सोचा एक बार फिर से ये बढ़िया सा ताज़ी हवा का व्यू लेकर आते हैं, हरी हरी पूरी ग्रीनरी का जो व्यू है वो लेकर आते हैं. तो बस यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रेश एयर, जो कि पोल्यूशन से काफ़ी दूर है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है. आज हमें यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है. मेरी ट्रेन है 10:30 तक की, और यहाँ पर पंगा ये पड़ा कि ऑलरेडी मेरी जो ट्रेन थी 3rd AC की, वो मैंने कराई हुई थी, बट उसमें एक वेटिंग लिस्ट थी, तो हमें पूरा यकीन था क्लियर हो जाएगा, बट वो अभी तक एक ही है और आज मुझे जाना है. तो हमने टू बी ऑन अ सेफर साइड एक और टिकट बुक करा लिया, जो हमें और किसी में नहीं मिला, स्लीपर में ही मिला, वो भी तत्काल में, ना 1st AC ना 2nd ना 3rd. तो बस हमने एक वो करा लिया है बैकअप के लिए, कि बाई चांस अगर ये वेटिंग नहीं क्लियर हुई तो एटलीस्ट घर जाने के लिए दूसरा ऑप्शन है. बट कोशिश पूरी यही है, उम्मीद पूरी यही है कि वो जो एक की वेटिंग लिस्ट है वो चार्ट प्रिपेयर होने के टाइम तक कंफर्म हो जाएगी. और ट्रेनें लेट है क्योंकि फॉग है, ठंड है, तो मेरी जो 9:30 वाली ट्रेन थी वो हो गई है 10:30. तो बस चलिए तैयारी पकड़ते हैं. अभी फ़िलहाल एंजॉय करते हैं जो किया जा सकता है. अभी मैंने अभिषेक को बोला ही है कि आसपास की थोड़ी जगह देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं. उन्नाव का क्या फेमस है, तो उसने मुझे बताया कुछ फेमस नहीं है. हाँ, समोसे थोड़े बहुत फेमस हैं, तो वील ट्राई के बाहर कुछ आसपास की जगह देखें, समोसे कुछ ट्राई करें. तो चलिए फ़िलहाल करते हैं नाश्ता पानी, फिर दिखाते हैं आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ का नज़ारा. सो जी, नाश्ता करते करते यहाँ लगी बातों की महफिल. सब लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे कि कल का फंक्शन कैसा रहा, क्या क्या किया. और इसी बीच मैं और अभिषेक आ गए इस रूम में, जहाँ पर सारा तिलक का जो खाने पीने का सामान है, गिफ्ट्स वगैरह है, सब कुछ आके रखे हैं. और बस फिर क्या इतने सारे फ्रूट्स थे, शुरू हो गए हम लोग कुछ ना कुछ निकाल के खाना. और इसी तरह टाइम कब निकल गया, दोपहर आ गई, शाम आ गई, पता ही नहीं चला बातें करते करते. और शाम को थी एक और तरह की पूजा, या आप कह सकते हो कि हल्दी के पहले वाला थोड़ा सा यहाँ पर रिचुअल्स हो रहे थे, जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था. फॉर एग्जाम्पल ये मूसल. सो ये थी मूसल, और यहाँ पर घर की जितनी भी लेडीज़ थी, स्पेशली जो बड़ी लेडीज़ हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो सारे नियम वगैरह जानते हैं, वो यहाँ पर पूजा के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, सारी गाइडलाइंस दे रहे थे. तो यहाँ पर जो हो रहा था मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ होता हुआ अपनी फैमिलीज़ में नहीं देखा है. हमारे यहाँ इस तरह पूजा नहीं होती, अगर होती भी होगी तो मैंने वो पूजा मिस की हुई है. हम लोग मेनली अच्छे वैसे मस्ती करने वाले फंक्शंस में ही जाते हैं ना, मेहंदी में, हल्दी में, संगीत में, शादी में, एंगेजमेंट में. सो ये सारी पूजा वगैरह होते हुए मैंने तो नहीं देखी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये समझते हुए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ. सो धीरे धीरे जब सारी चीज़ें हुई तब समझ में आया कि मूसल की पूजा होगी, चक्की जिससे आटा पीसते हैं उसकी पूजा होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि जिन भी चीज़ों को हम किचन में यूज़ करते हैं, जिनसे खाना बनाते हैं, जिनसे सारे शुभ कामों के लिए जो भोग प्रसाद बनता है, खाना बनता है, उन सभी चीज़ों की पूजा करनी थी. ऑल्दो आजकल के ज़माने में इन सारी चीज़ों को कोई भी यूज़ नहीं करता, बट ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं ना जो रिचुअल्स की तरह, परंपरा की तरह पहले से चले आ रहे हैं, तो इनको एज इट इज़ ही करा जाता है. ऑल्दो आजकल सब लोग पिसाया आटा लेते हैं, या चक्की से लाते हैं, या मसाले जो है मिक्सर में पीसते हैं, बट क्योंकि एक परंपरा है, एक रिवाज है, तो इसको इसी तरह फॉलो किया. तो यहाँ पर चल रहा था वो. सो बस मैंने चुपचाप बैठ के पहले ये सब स्टोरी सुनी घर के बड़ों से, और फिर ये पूरी चीज़ें होते हुए देखी. तो आप ही देखिए, और आपके यहाँ ऐसे कौन से ट्रेडिशंस होते हैं, या एग्जैक्टली अगर यही होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना.
इसी तरह सारी रस्में करते करते हो गई है शाम, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 और वक्त आ गया है करीब मेरे यहाँ से जाने का। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बाहर आके एक बार फिर से इस पूरे नज़ारे को अपनी आंखों में और कैमरे में दोनों में कैद कर लूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी मेमोरीज बन गई हैं मेरी। यहाँ पर हम लोग, मैं, अभिषेक, गुड़िया, अभिषेक के बाकी कजिन्स टहल टहल के बातें करते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, और एक ही दिन में सबसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है ना मेरी, इतनी अच्छी बॉन्ड बन गई है कि लग ही नहीं रहा है कि मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको ये मंदिर भी अंदर से नहीं दिखाया था, अंदर से तो दिखाया था, एक्चुअली भगवान जी के दर्शन नहीं कराए थे, क्योंकि कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब नहाई हुई नहीं थी। अब फटाफट से आपको ले चलती हूँ मंदिर के अंदर और हम दर्शन कर लेते हैं जल्दी से सारे भगवान जी का, इसके पहले कि अभी शाम को मंदिर बंद हो जाए। ये देखिए, ये है हमारे प्यारे से राधा कृष्ण और उनके लिए झूला डला है बाहर, और अंदर है शिव जी भी। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर्स आ रहे होंगे, क्लियर वीडियो दिख रही होगी। ऑल्दो शाम का वक्त हो गया है और मैं इतनी दूर से कैप्चर कर रही हूँ तो हो सकता है उतनी ज़्यादा क्लैरिटी ना आए। और यहाँ पर माता रानी के मंदिर में अभी बल्ब भी ख़राब हो गया है तो और मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि बाहर जलने वाली लाइट से जितना अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ आपको दिखाऊँ। ये है हमारी माता रानी का मंदिर, थोड़ा सा ब्लर होगा बट आई होप अच्छे से विजिबल तो होगा ही। और इन्हीं के नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है श्री राम दरबार। यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, यहाँ पर पूरा दरबार है। और इसी तरह ये हुआ हमारा मंदिर का पूरा दर्शन यहाँ पर कवर्ड। बाहर जो है शनिदेव का भी एक छोटा सा मंदिर है जो मैंने आपको कल दिखाया था। अभी क्योंकि अंधेरा है तो कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पाएगा, बट एक बार यहाँ से भी आप पूरा व्यू देख सकते हो, क्योंकि मंदिर जो है वो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर है। 1 hour later. हाँ जी, हम निकल पड़े हैं रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी ट्रेन बोर्ड करने के लिए। अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरी जो ट्रेन है वो है 10:30 बजे की। और अच्छा हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं ना कि मेरी जो ट्रेन है वो हो गई है कंफर्म। हाँ जी, सुबह मैंने आपको बताया था राइट कि मेरा जो एसी कोच है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और एक की वेटिंग लिस्ट पर अटका हुआ है, और उसकी वजह से हमने बैकअप में एक और टिकट करवाया स्लीपर में। बट थैंकफुली भगवान के आशीर्वाद से चार्ट प्रिपेयर होते ही आखिरी वक्त पर वो सीट कंफर्म हो गई, तो हम थैंकफुली अब एसी कोच में ही जाएंगे। और रेलवे स्टेशन पहुंचकर ये देखिए, जो अब भी आपको बंदर नजर आया, इसको देखकर मैं इतना पैनिक कर रही थी और वहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग आराम से उसके आसपास से निकल रहे थे। और अभिषेक मुझे बता रहा था यहाँ ये इतना ही नॉर्मल है। और बस ट्रेन का इंतज़ार करते करते हम गप्पे मार रहे थे, कॉलेज की बातें याद कर रहे थे, और जैसे ही इसने देखा मैंने कैमरा ऑन किया, इसने फिर से मफलर चढ़ा लिया। बट ट्रेन का इंतज़ार करते करते और कॉलेज की यादें, बातें सब डिस्कस करते करते इतना अच्छा टाइम गुजरा कि पता ही नहीं चला ट्रेन कब आ गई। 5 minutes later. जी, आई हैव बोर्डेड द ट्रेन। मैं हूँ ट्रेन के अंदर और थैंकफुली मेरी जो सीट है वो ऑलमोस्ट गेट के नेक्स्ट, ऑलमोस्ट क्या एकदम गेट से जो पहली सीट है वो यही है, तो मुझे सुबह उतरने में बहुत फ़ायदा होगा, आसानी होगी। और अभी सीन ये है कि बज रहे हैं अराउंड 10, मैंने ट्रेन नहीं 10:30 ट्रेन बोर्ड हो गई है। सुबह हम भोपाल पहुँचेंगे 7 बजे। बस आज ये शादी का सफ़र या उन्नाव का सफ़र या लखनऊ का सफ़र यहीं पर होता है ख़त्म। ऑल्दो आते वक्त बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत ही अच्छे से 2 दिन निकले, पता ही नहीं चला कहाँ निकल गए। सब लोग इतना प्यार कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से थे, और उन लोगों को भी लग रहा था, वो भी मुझे बार बार कह रहे थे कि मत जाओ, शादी अटेंड कर लो, शादी अटेंड कर लो, बट नहीं कर सकती थी, लीव्स ख़त्म हो गई और ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए समय से वापस आना है। बट कोई नहीं, शॉर्ट जर्नी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत ही लविंग थे। और इस बार मेरी जो बर्थ फंसी है वो फंसी है साइड अपर। लास्ट टाइम तो जो थी वो मिडिल थी, तो वो एक्सचेंज हो गई थी, बट इस बार एक्सचेंज का कोई सीन नहीं था, तो कोई नहीं, मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। ये देखो, मुझे भी लग रहा था मेरे 2 फंक्शंस मिस हो जाएंगे तो मैं उनको अटेंड कर लेती, काश शादी अटेंड कर लेती। उन लोगों को भी लग रहा था मत जाओ यार, रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा जा रही हो तो। और ऑब्वियसली हम 6 साल बाद मिले थे कॉलेज के बाद, तो वैसे ही बहुत वैसी फीलिंग थी कि अरे कितना कम टाइम है, कितनी सारी बातें हैं, समय कम पड़ रहा है। बट 2 दिन जो गुजरे बहुत ही बढ़िया गुजरे और पूरी अच्छे से सबसे दोस्ती हो गई थी मेरी। नानी से, नानी को नानी कह रही थी, दादी को दादी, मौसी, मामी, सबसे खूब मजाक कर रही थी, सब मेरे से खूब मजाक कर रहे थे। और गुड़िया भी मेरे साथ ही थी, वो अभिषेक से ज़्यादा मुझे मेरी बहन लग रही थी। तो बस सब बढ़िया था। अब उन्नाव का, लखनऊ का सफ़र यही होता है ख़त्म, करते हैं वापस बैक टू भोपाल की जर्नी स्टार्ट। तो चलिए अभी सोती हूँ और फिर कल मिलती हूँ। The next day.
गाड़ी से पधारे यात्रियों का यहाँ हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी सो आई एम बैक टू भोपाल। बज रहे हैं 7:45। ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी बट अच्छा है, सही से अच्छे से पहुंच गई मैं, सब कुछ बढ़िया है। मौसम भी यहाँ पर ठीक है, थोड़ी सी गर्मी है कंपेयर टू लखनऊ। और कैब मैंने बुक कर दी है, वो भी आ गई है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे। One hour later. ये देखो कितना सारा सामान अभिषेक ने, आंटी अंकल ने भर दिया है विदाई में। इतने सारे फ्रूट्स भर भर के, आधा बैग तो फ्रूट से ही भरा है। और यहाँ मिठाइयों के डब्बे, बहुत ज़्यादा सामान दिया है। ये इतना सारा हम एक महीने में भी नहीं खा पाएंगे। हाँ? ये देखो जी, हमारे यहाँ लग गई है मिठाइयों की दुकान। ऑल थैंक्स टू अभिषेक। हर प्रकार की भर भर के मिठाइयाँ दी और फ्रूट्स तो आप देख ही चुके हो कि वहाँ भरे रखे हैं। चलिए जी, सो यहाँ हो गई है पूरी मिठाई की दुकान, ये सारा सामान। एंड ऑल थैंक्स टू अभिषेक एंड हिज फैमिली, अंकल आंटी राधिका दादी, सब लोग बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं दूसरी जगह गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मुझे लग रहा था मेरी ही फैमिली है। सो ऑल थैंक्स टू देम। बहुत ही अच्छे 2 दिन निकले, पता ही नहीं चला निकल कब गए। सारे फंक्शन को इतना एंजॉय किया पूरी फैमिली के साथ। मतलब जितने भी रिलेटिव्स थे, एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी फैमिली नहीं है। वहाँ पर मैं ऐसे घुल मिल गई थी, पता ही नहीं लग रहा था कि मैं गेस्ट हूँ। सो और कुछ गेस्ट को तो मैं विदा करने भी गई जैसे मैं घर वाली हूँ और वो गेस्ट है। तो बस बहुत ही अच्छा रहा ये वाला सफ़र उन्नाव का। एंड आई एम श्योर कि अभिषेक की व्लॉग ज़रूर देखेगा जब वो फ्री हो जाएगा। सो अभिषेक, विशिंग यू एंड अंजलि अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। जल्दी से आ जाओ लखनऊ, अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करो और उसके बाद फिर जल्दी से मिलने का प्लान करो। तुम लोग भोपाल आओ और मैं भी लखनऊ आऊँगी। सो बस अच्छे से, आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, शादी, उसके सारे फंक्शंस, और फिर जल्दी से मिलेंगे। सो चलिए अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो लेती हूँ, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और आज के इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय।